सो दिस इज आवर थर्ड क्लास ऑफ लर्निंग गिट एंड गिटहब। सो यहाँ पे आज हम क्या करेंगे कि अपने लोकल पे हमने जो चेंजेस की थी, स्टेज की थी, कमिट की थी, उनको हम गिटहब पे पुश करेंगे। उनको पुश कैसे किया जाता है, रेपो में किस तरह आएंगी, वो आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे मैं रेपोजिटरी के पेज पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं न्यू वाले बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं नेम दे दूंगा जो भी मैं न्यू रेपोजिटरी बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेस्ट वर्क। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, रीडमी हमें नहीं चाहिए, और पब्लिक है क्रिएट रेपोजिटरी। ठीक है, और ये इसने हमें क्रिएट कर दी। अब हमें इसने ये वाला यूआरएल दे दिया, हमारी रेपो का ये वाला यूआरएल इसने हमें दे दिया और बता भी रहा है नीचे कि किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं इसको। सर मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। हम वापस से इस फोल्डर के अंदर आ गए और यहाँ पे मैं लिखूंगा CMD ने क्या किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट में मैं क्या टाइप करूंगा, मैं पहले चेक करता हूँ स्टेटस, गिट स्टेटस। सो स्टेटस में वो बता रहा है कि आपकी ब्रांच वगैरह क्लीन है और सारा कुछ जो है वो क्लीन है। अब क्या करना है कि मुझे इस फोल्डर को कनेक्ट करना है इस रेपो के साथ जो अभी मैंने बनाई है टेस्ट वर्क की, ताकि मैं वहां से अपना कोड इसके अंदर पुश कर सकूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यह कमांड है गिट रिमोट, और यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि पहले से कोई ऐड हुई है रेपो इसके अंदर। उसके लिए हम ये वाली कमांड टाइप करते हैं और इसने हमें दिया एम्प्टी, मतलब कोई भी इसके अंदर ऐड नहीं हुई रेपो। सो हम एक ऐड करेंगे गिट रिमोट और ऐड, देन आगे देंगे नेम। ये होता है गिट रिमोट ऐड और ये होता है इसका नेम, जिसको हम ओरिजिन लिख सकते हैं। आई थिंक सॉरी, अगेन कर लेते, गिट ऐड रिमोट तो यहाँ पे मैं अब कमांड चलाऊंगा गिट रिमोट ऐड, और यहाँ पे मैं नेम दूंगा अपना, कोई भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे अभी ओरिजिन दे रहा हूँ जैसे गिटहब ने हमें बताया, ओरिजिन, और आगे यूआरएल कौन सा, ये वाला, ये जो गिटहब ने हमें दिया है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें और एंटर। अब ये हमारी रिमोट रेपोजिटरी ऐड हो गई है। इसको चेक करने के लिए हम वापस से रिमोट -v, और इसने दिखा दिया कि ओरिजिन में ये फेच करने के लिए है और ये पुश करने के लिए, कि आप अगर कुछ भी पुश करेंगे वो इस रेपो में जाएगा, फेच करेंगे मींस पुल करेंगे तो वो इसी रेपो से आएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं स्टेटस। ठीक है, अब हम करते हैं पुश, गिट पुश। ये क्या कह रहा है, द करंट ब्रांच मास्टर हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच। अब ये समझें, ये हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका गिटहब अभी फ्री पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई भी ब्रांच आपके गिटहब पे नहीं है, बट आपके लोकल पे एक ब्रांच मास्टर है। जैसा कि अभी हमने देखा गिट स्टेटस में ऑन मास्टर ब्रांच, तो कह रहे हैं आपके लोकल पे एक ब्रांच है, गिट पे आपकी ब्रांच नहीं है। सो हम इसको कहाँ पे पुश करें, या तो आप पूरी की पूरी ब्रांच वहां पे पुश करें, मतलब बना दें। ठीक है, बनाने के लिए हमें क्या कह रहा है कि आप ये वाली कमांड चलाएं, क्या, गिट पुश, ठीक है, माइनस सेट अप स्ट्रीम ओरिजिन, और देन आगे मास्टर क्या है, नेम हमारी ब्रांच का। अगर हम किसी और ब्रांच में होंगे और उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं ब्रांच को, तो हम उस ब्रांच का यहाँ पे नेम देंगे और ओरिजिन में ये जाएगा। ठीक है, ओरिजिन हमने यहाँ पे अभी इसको नेम देके ऐड किया है, ये देखें ओरिजिन। ठीक है, अब अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो कह रहा है अनएबल टू एक्सेस द रिक्वेस्टेड यूआरएल रिटर्न 403। ओके, तो अब ये हमें कह रहा है कि आप जो है वेरीफाइड नहीं है इस जगह पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए। मींस के आपने मींस के ऐसे कोई बंदा भी आएगा और आपका नेम और ईमेल डालेगा और वो आपकी गिटहब के अकाउंट को एक्सेस कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सो इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए हम वापस से यहाँ पे जाएंगे और आपके पास VS कोड इंस्टॉल होगा। अगर नहीं है तो मैं वीडियो ऊपर डाल दूंगा आई बटन में, वहाँ से जाके इंस्टॉलेशन देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ओपन विद कोड भी आप कर सकते हैं
अदरवाइज आप यहाँ पे आके कोड स्पेस डॉट भी कर सकते हैं, तो ये आपको क्या करेगा, वीएस कोड में ओपन कर देगा इस वाले फोल्डर को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा वीएस कोड आ गया। इस वीएस कोड में यहाँ पे एक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, बैकअप एंड सिंक, सॉरी हाँ जी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद बैकअप एंड सिंक सेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो ये इस तरह से ऊपर से पॉपअप आएगा। इसमें साइन इन करेंगे। अब यहाँ पे हमें वो पूछ रहा है गिटहब से करना है माइक्रोसॉफ्ट से, तो यहाँ पे मैं गिटहब से करूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे ब्राउजर में ले आया और यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि ऑथराइज कर दो इसको। ठीक है, लॉग इन कर लो इस पर। तो अभी मुझे कह रहा है हो गया, आप वापस से वीएस कोड ओपन कर लो। तो अभी मैं लॉग इन होके आ गया हूँ। अब अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे तो मेरा लॉग इन अकाउंट आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं पुश करने की इसी की टर्मिनल से। तो इसका टर्मिनल आप कैसे ओपन करेंगे, कंट्रोल और बैक टिक से इसका टर्मिनल ओपन हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ से, सॉरी मैंने इसको हाइड किया हुआ था, यहाँ से आप व्यू के अंदर जाएं और टर्मिनल ये रहा, और इसका शॉर्टकट भी वो साथ में बता रहे हैं, कंट्रोल और बैक टिक। बैक टिक मीन्स एस्केप बटन के बिल्कुल नीचे बैक टिक का बटन होता है। तो ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है। सो यहाँ पे टर्मिनल के अंदर मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा गिट पुश, और ये मुझे कह रहा है कि आपने इस तरह से पुश नहीं कर सकते। तो मैं ये वाली कमांड कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, गिट पुश माइनस माइनस सेट डैश अपस्ट्रीम ओरिजिन मास्टर। तो इसने मुझे एक पॉपअप शो करवा दिया, और वो पॉपअप है ये वाला, गिटहब साइन इन। वो मुझे कह रहा है कि आप अथेंटिकेट करो खुद को। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा साइन इन विद योर ब्राउजर। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे ब्राउजर में ले जाएगा और वहां पे मुझे ये ओपन करके दे देगा, लाइक दिस। ये ओपन उसने करके हमें दे दिया। इसमें वो हमें कह रहा है कि आप ऑथोराइज करो गिट इकोसिस्टम को कि वो आपको एक्सेस कर सके। तो मैंने यहाँ पे ऑथोराइज किया और यहाँ पे मुझसे वो पासवर्ड पूछ रहा है। मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा रहा हूँ जो मैंने वहां पे दिया था, और ये ऑथेंटिकेट हो गया मैं। अब अगर मैं वापस से वीएस कोड के अंदर आऊँ तो ये दिखा रहा है कि आपने जितनी भी चेंजेस की हैं इसमें, ठीक है, ये वाली सारी चेंजेस वो सारी हमने पुश कर दी हैं। सो अब जाके गिटहब पे वापस से चेक करते हैं क्या हमारी चेंजेस आ गई हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, और ये देख सकते हैं आप वर्क 1 की फाइल भी आ गई, 2 की फाइल भी आ गई। ठीक है, ये हो गया पुश वाला हिसाब। अब अगर गिटहब में किसी और बंदे ने पुश कर दिया जो कि हमारे पास नहीं है, लाइक मैं यहाँ पे अगर इस फाइल को ओपन करूं और ओपन करके इस फाइल को एडिट कर दूं, डन डन। अब इसका क्या मतलब है कि ये किसी और बंदे ने इस रेपो के अंदर पुश कर दिया, इस रेपो के अंदर काम कर दिया। अब मेरे पास ये वाला काम नहीं है, तो इस वाले काम को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले आपको मेरे पास जो पहले है वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास जो वर्क 2 की फाइल के अंदर है वो ये है। ठीक है, वर्क 2 डन और नीचे ये वाला डन। ठीक है, अब अगर वो काम जो किया है किसी ने वो मैंने पुल करना है उसको, मतलब अपने लोकल पे लेके आना है वो वाला काम भी, तो कमांड में मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखूंगा गिट पुल। अब ये मुझे दिखा रहा है कि आपने ये चीजें पुल कर ली हैं। ठीक है, अब मैं अगर वर्क 2 में जाऊं तो यहाँ पे पहले 2 डन थे, अब तीसरा डन भी आ गया। क्यों? क्योंकि हमने गिटहब पे यहाँ पे इस फाइल को एडिट किया था ऑन बिहाफ ऑफ अनदर यूजर। ठीक है, तो ये हो गया पुल और पुश। पुश मतलब यहाँ पे हमने पुश किया गिटहब में अगर कोई चेंज की है, पुल मतलब किसी और का चेंज किया हुआ हमने पुल कर लिया है अपने पास। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डन के आगे इस डन को इरेज करके इजी लिख देता हूँ मैं, और इजी लिखने के बाद मैं वापस से यहाँ पे जाके टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस। अभी मुझे कह रहा है कि आपने कुछ चेंज किया है उसको स्टेज करो। मैं यहाँ पे गिट ऐड कर रहा हूँ, मैंने सारी चेंजेस को स्टेज कर दिया। गिट कॉमिट -m और मैसेज एडिड इजी वर्ड। ठीक है, अब गिट पुश। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गिटहब के अंदर जाके यहाँ पे वर्क 2 डन 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 इस तरह से आ रहा है। जैसे मैं इसको पुश करूंगा और जाके अब रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या होगा, डन डन और आगे इजी लिखा आ गया। तो ये लोकल के साथ कनेक्ट हो गई रेपो। इसमें गिट
पुश, ये दोनों जो है वो बेहतरीन काम करेंगी और पुल पुश होगा अब। सो ये था पुल पुश। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से किसी रेपो को क्लोन किया जाता है, उस पे ब्रांचेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और भी काफ़ी चीज़ें। तो इसको प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।